नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का औचक निरीक्षण। आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। मुख्य सचिव ने प्रवासी भाई बहनों को पधारने का दिया निमंत्रण। राज्य और प्रवासियों के बीच मजबूत संबंध बनाने पर जोर। प्रवासी राजस्थानी दिवस में आईआईटी हैदराबाद और धनबाद से सहमति पत्र होगा हस्ताक्षरित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का होगा खनिज खोज में उपयोग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज सचिवालय परिसर के पुस्तकालय भवन में संचालित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का औचक निरीक्षण किया तथा वहां संचालित समस्त व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश की जनता को समर्पित इन सेवाओं की कार्यप्रणाली का अवलोकन कर इन्हें जन कल्याण की दिशा में और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन से संवाद किया और उनकी परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश प्रदान किए। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सुशासन और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए जनसेवा से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध है। प्रवासी राजस्थानियों की गौरवशाली परंपरा और योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से आगामी 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने अपने संदेश में सभी प्रवासी भाई बहनों से इस उत्सव में सादर पधारने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शौर्य, स्वाभिमान और संस्कृति की पावन धरा राजस्थान में आगामी 10 दिसंबर 2025 को आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में पधारने पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकसित भारत का संकल्प आज जन जन का संकल्प बन चुका है एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की दूरदर्शी सोच और सुशासन को संकल्प के साथ राजस्थान विकास की प्रगति पर नए युग और तीव्र गति से बढ़ रहा है। वीरों की पावन धरा, संत महात्माओं की पावन तपों भूमि तथा संस्कृति और संस्कारों की धरोहर से समृद्ध इस पावन धरती राजस्थान पर आयोजित हो रहे प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में पधारने पर आप सभी का समस्त राजस्थान प्रदेशवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थानियों के हितों, निवेशों के अवसरों, सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण तथा युवाओं की वैश्विक मंच से जुड़ने के लिए सार्थक प्रयास निश्चित ही आने वाले समय में नई आशा और ऊर्जा का संचार करेंगे। ये आयोजन की नई सफलताओं, नई संकल्पों और नए अवसरों का द्वार बनेगा। धन्यवाद। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने आज सांगानेर के ठीकरिया स्थित राजीविका विकास क्लस्टर लेवल फेडरेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजीविका ग्रामीण उद्यमिता का सशक्त मॉडल है जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपनी पहचान बना रही है। श्रीनिवास ने ब्लू पॉटरी और बगरू प्रिंट से जुड़ी लखपति दीदियों से बातचीत की और उनके अनुभवों को सराहा। मुख्य सचिव ने राजीविका की सफलता यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि पहले जहां केवल सिलाई यूनिट तक ही आजीविका सीमित थी, वहीं आज महिलाएं अनेक क्षेत्रों में लखपति दीदी बनकर अपनी अलग पहचान स्थापित कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजस्थान की स्वयं सहायता समूहों की इन प्रेरणादायक कहानियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य सचिव ने महिलाओं के द्वारा निर्मित विविध उत्पादों की विशेष सराहना की तथा साथ ही उन्होंने सैनिटरी नैपकिन यूनिट का अवलोकन किया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि बायर सेरामिक के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पाद सीधे बड़ी कंपनियों को बेच सकेगी जिससे उन्हें व्यापक बाजार मिलेगा।
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सहभागी बनाने की दिशा में राजस्थान ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम के तहत राज्य में मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिससे राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने इस उपलब्धि को टीम राजस्थान की सामूहिक विजय बताते हुए कहा कि गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक बीएलओ, सहायक कार्मिकों, पर्यवेक्षकों, एईआरओ, ईआरओ, जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अभूतपूर्व समर्पण और दक्षता के साथ कार्य कर यह उपलब्धि हासिल की है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि राजस्थान ने जो इन्यूमरेशन फेज है एसआईआर का, वो प्रदेश में डिजिटाइजेशन 100% मुकम्मल कर लिया है। और इसके लिए मैं पूरी टीम राजस्थान, जिसमें हमारे बीएलओज हैं, हमारे बीएलओ सुपरवाइजर्स हैं, हमारे तमाम ईआरओज हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, उनके एडीएम्स हैं, उन सबका आभारी हूं। और सबसे बड़ा श्रेय तो मतदाताओं को जाता है, जिन्होंने हमारे बीएलओज के साथ कोऑपरेट करके जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं उनको फिलअप किया और जो जानकारियां हैं वो साझा की। हमें अपने प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जो एसआईआर के शेष चरण है उसमें भी इसी तरह से भूमिका निभानी है। धन्यवाद। प्रवासी राजस्थानी दिवस से खनन क्षेत्र में परस्पर सहयोग से काम करने के 2 समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ ही राजस्थान का माइनिंग सेक्टर नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। खान, भूविज्ञान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया में सक्रिय हिस्सेदार बनते हुए राजस्थान में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों के अन्वेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए माइंस के सेक्टोरल सेशन के दौरान राजस्थान सरकार के आरएसएमईटी और आईआईटी हैदराबाद के बीच सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसी के साथ ही प्रदेश में खदान, डंप्स और टेलिंग्स का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए आईआईटी आईएसएम धनबाद और आरएसएमईटी के बीच सहमति पत्र हस्ताक्षरित कर आदान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री और खान मंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने खनिज खोज और खनन में अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग और शोध व विकास पर जोर दिया है। प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि राज्य के 39 जिलों में भूवैज्ञानिक, भू रासायनिक, भू भौतिकीय, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी डेटा सेट को एकीकृत कर प्रदेश में कॉपर, ग्रेफाइट, जिंक, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट आदि महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने सभी प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों के उद्यमशीलता और राज्य गौरव में योगदान की सराहना की। श्री कुणाल ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल संसाधन, आधुनिक प्रयोगशालाओं और शिक्षक प्रशिक्षण में किए गए प्रगतिशील प्रयासों पर प्रकाश डाला। श्री कुणाल ने कहा कि वे उभरते अवसरों की खोज करें और राज्य के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य निर्माण में योगदान दे। राजस्थान की वीर प्रस्तुता भूमि पर मैं हमारे प्रवासी राजस्थान भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं, जो अपने उद्यमशीलता से दुनिया भर में राजस्थान का परचम लहरा रहे हैं। राजस्थान की भौगोलिक चुनौतियां और विस्तार के कारण यहाँ शिक्षा के विकास के क्षेत्र में कई समस्याएं आती हैं, लेकिन हमारे भामाशाह राज्य सरकार से कंधे में कंधा मिलाकर योगदान करते हैं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशाला, डिजिटल संसाधन, शिक्षक प्रशिक्षण और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों में भामाशाहों की भूमिका प्रशंसनीय है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश के 2331 विद्यालयों में 742 भामाशाहों ने 11,055 करोड़ रुपए का उदार योगदान देकर शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान की है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 13 नवंबर 2025 तक 297 निवेशकों द्वारा 18,181 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए, जिनमें से लगभग 1,200 करोड़ रुपए के 54 एमओयू ग्राउंड पर यानी धरातल पर आ चुके हैं। मैं सभी प्रवासी राजस्थानियों से आग्रह करता हूं, राज्य सरकार के साथ कंधे में कंधा मिलाकर
प्रदेश के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा के इस अभियान में जुड़े और स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण में सहभागी बने। धन्यवाद। जय हिंद। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।